Assalamu alaikum. This is Sayyid Jamal Shah with JS Learning Solutions. Today the topic which I have chosen for you is direct and indirect speech. ये जो topic है आपका it is equally important in all the classes like class 9, metric, first year, second year and even in the graduation level. This topic is really very important. अब क्योंकि ये topic आप लोगों का बहुत लेंदी है, नरेशंस में जब आप नरेट करते हैं सेंटेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो आप बहुत सारी जो है वो उसमें चेंज करते हैं। तो इसीलिए मैंने अपनी वीडियोस को जो है वो चंक्स में डिवाइड किया है। 3 वीडियोस इस पर मैं बनाऊंगा। आज की जो पहली वीडियो है इसमें हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का इंट्रोडक्शन देखेंगे और हम ये देखेंगे कि जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं सेंटेंस को तो आप रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस कैसे चेंज करते हैं। दैट्स इट बस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टेंस कैसे चेंज होता है या टाइम फ्रेज कैसे चेंज करते हैं। और फिर एक लास्ट वीडियो जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी जिसमें हम सेंटेंसेस के काइंड्स देखेंगे कि इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी मैं ठीक ठाक सेंटेंसेस जो है वो प्रैक्टिस करवाऊंगा। मेरी वीडियो को जब आप ये बार बार सुनेंगे तो आपको जो है वो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे होंगे तो आप जो है वो ये ऑटोमेटिकली आप लोगों की प्रैक्टिस इस तरह से हो जाएगी। अब देखते हैं हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का डिफरेंस क्या है। देखें भाई, जब किसी ने कोई सेंटेंस कहा, अब किसी के कहे हुए सेंटेंस को जब आप किसी और शख्स के सामने कहते हैं तो उसे कहने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप एग्जैक्टली वैसे ही कहते हैं जैसे कि उसने कहा था या आप उसको अपनी वर्डिंग में कहें। अगर आप एग्जैक्टली उसी की वर्डिंग में कह देते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच, और अगर आप उसको अपनी वर्डिंग में डिस्क्राइब करते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है। इट इज़ सो सिंपल। अब देखें, ये जो एग्जाम्पल लिखी हुई है, शी सेज आई एम योर कज़न, इसमें आई एम योर कज़न वो लड़की कह रही है कि मैं तुम्हारी कज़न हूँ। लड़की का स्टेटमेंट है, इसीलिए इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा कि वो ये कहती है कि मैं तुम्हारी कज़न हूँ। तो ये डायरेक्ट स्पीच की एग्जाम्पल हो गई। अगर मैं इसको इनडायरेक्ट में चेंज करूँगा तो मैं कहूँगा शी सेज दैट शी इज़ माई कज़न, वो मुझसे कहती है कि वो मेरी कज़न है। क्योंकि जब मैं कहूँगा तो मैं आई तो नहीं कहूँगा ना, मैं तो उस लड़की के लिए शी यूज़ करूँगा क्योंकि मैं उस लड़की की बात को रिपीट कर रहा हूँ, जबकि वो लड़की अपने लिए आई यूज़ कर रही थी। तो ये डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। अब इसमें एक चीज़ आप लोग अपने जहन में रखिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें 2 सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। एक वो सेंटेंस होता है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, जिसे आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और एक वो सेंटेंस होता है जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, उसे आप रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ठीक है। इसमें पहला सेंटेंस या दूसरा सेंटेंस कहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि समटाइम्स रिपोर्टेड स्पीच पहले भी लिखा जाता है। तो आप इसको ऐसे ही समझिएगा जैसे मैंने बताया, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है वो रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। अब आप देखें इनडायरेक्ट स्पीच, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि जब ये जो कहा हुआ सेंटेंस है इसको जब मैं अपनी वर्डिंग में कहूँगा तो मैं इनडायरेक्ट स्पीच वो बन जाएगी। जैसे कि ऊपर वाला सेंटेंस था, शी सेज आई एम योर कज़न, जब इसको मैंने अपनी वर्डिंग में कहा तो नीचे वाली एग्जाम्पल देखिए, शी सेज दैट शी इज़ माई कज़न, तो शी इज़ माई कज़न इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, दोनों जो है वो स्टेटमेंट इसके लिए बिल्कुल ठीक है। अब इसी बात को हम एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखें ये एग्जाम्पल बहुत आसान मैंने आपके लिए निकाली है, इट इज़ रियली वेरी इजी। आई एम फीलिंग इल, ये शख्स जो लेटा हुआ है वो कह रहा है मैं जो है वो बीमार महसूस कर रहा हूँ। जब इसकी कही हुई बात को ये शख्स जो जो फ़ोन पे बात कर रहा है जब किसी और के सामने रिपोर्ट कर रहा है तो वो कह रहा है पॉल सेड दैट ही वॉज फीलिंग इल। अब उसने आई नहीं कहा बल्कि उसने कहा कि पॉल ये कहता है कि वो बीमार महसूस कर रहा था। तो देखें इसको एम को वॉज में भी चेंज किया गया और आई को ही में चेंज किया गया। तो ये जो चेंज है ये अभी हम आगे चलकर देखेंगे। सो व्हेन वी चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच वी मेक 3 चेंजेस। 3 तरह के चेंज हम करते हैं जब भी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज करते हैं। पहला चेंज ये करते हैं कि आप रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस चेंज करते हैं। दूसरा चेंज ये होता है कि आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज करते हैं। और तीसरा चेंज ये होता है कि आप जो है वो टाइम फ्रेजेस चेंज करते हैं। अब एग्जांपल देखिए इसकी। मैं अगर आपसे ही कह रहा हूँ
द टीचर सैड टू मी आई एम टीचिंग यू नाउ, मैंने आपसे कहा आई एम टीचिंग यू नाउ। अब मेरी ये कही हुई बात जब आप अपने घर जाकर अगर अपने वालिद से या किसी भी अपने भाई से कहते हैं तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे द टीचर सेड टू मी या टोल्ड मी दैट, मैंने कहा था आई एम टीचिंग यू नाउ, लेकिन जब आप घर जाकर कहेंगे तो आप कहेंगे ही वॉज टीचिंग मी देन। अब आप इसमें जो है वो तीन तरह के चेंज कर रहे हैं। आपने देखें आई को ही में चेंज किया, तो ये पहला चेंज जो है क्या है? चेंज इन पर्सन एंड प्रोनाउन। ये पर्सन और प्रोनाउन का चेंज है, ठीक है, कि आपने आई को ही में चेंज किया, क्योंकि मैं अपने लिए आई यूज़ कर रहा था, जब आपने मेरा सेंटेंस रिपीट किया तो आपने मेरे लिए ही यूज़ किया, ठीक है। फिर सेकंड चेंज है इसमें टेंस का चेंज, कि आपने एम को वॉज में चेंज किया, ये टेंस का चेंज हो गया। और जो थर्ड चेंज था कि आपने इसमें टाइम फ्रेज चेंज किया, नाउ को देन में। तो आप ये बेसिक तीन चेंज करते हैं इसमें, लेकिन इन चेंजेस की डिटेल्स हैं। अब हम आज की क्लास में, आज के इस लेक्चर में सिर्फ ये देखेंगे कि अगर कोई प्रोनाउन है तो आप उस प्रोनाउन को किस तरह से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो प्रोनाउंस कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए आप लोगों को प्रोनाउन की नॉलेज होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो ये समझ लीजिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो होता है जो बात कर रहा होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अपने लिए मैं आई यूज़ करूँगा। सेकंड पर्सन वो जिससे बात की जा रही होती है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरे सामने हैं तो मैं आपको यू कहूँगा। और थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में बात की जा रही है। अगर मैं आपसे किसी लड़की की बात कर रहा हूँ तो शी थर्ड पर्सन है, लड़के की बात कर रहा हूँ तो ही थर्ड पर्सन है, और अगर किसी बेजान चीज़ की बात कर रहा हूँ तो इट थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो जो बात कर रहा है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर मैं अकेला बात कर रहा हूँ तो अपने लिए आई यूज़ करूँगा, और अगर हम बहुत सारे हैं तो वी हो जाएगा। तो आई और वी ब्रैकेट में देखिए, आपको पहली लाइन में नज़र आ रहा है कि फर्स्ट पर्सन आई और वी है, और सेकंड पर्सन जो है वो यू है, और थर्ड पर्सन जो है वो ही शी इट और दे है, ठीक है। अब आप इन प्रोनाउंस को कैसे चेंज करेंगे? अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर आ जाता है, अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल में जिस तरह से चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट आपने अपने जहन में इसको जो है वो याद कर लेना है, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस है, शी सेज टू मी आई एम योर कज़न, मैं तुम्हारी कज़न हूँ। अब इस सेंटेंस में अगर देखा जाए, जब आप प्रोनाउन जब आप चेंज करने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे आई एम योर कज़न में आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। अब पहला रूल मैंने जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ये रीड करें, इफ द प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर फर्स्ट पर्सन, आई और वी हैं, अगर फर्स्ट पर्सन है, इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये पहली लाइन मैंने जो रीड की तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? शी सेज टू मी, ये पूरा रिपोर्टिंग स्पीच है, और इसका सब्जेक्ट क्या है? शी इसका सब्जेक्ट है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये एरो बना हुआ है जो बिल्कुल सब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर आई लिखा हुआ है तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ शी की जगह ही भी हो सकता था, अगर ही होगा तो आप ही लिख देंगे, शी होगा तो शी लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से चेंज होगा। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है, इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अब देखें योर कजन है तो आप, ये सेकंड पर्सन है योर, तो आप फौरन देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है। अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, मिसाल के तौर पर सिर्फ ये इतना ही है, शी सेज टू मी नहीं लिखा हुआ, और तो आप जो है वो हमेशा टू मी कंसीडर करेंगे, टू मी आप एज्यूम कर लेंगे और आप मी ही जो है वो लेंगे अगर नहीं है गिवन। और अगर गिवन है तो जो भी गिवन है आप उसके हिसाब से चेंज करेंगे। शी सेज टू हिम हो सकता है, शी सेज टू हर हो सकता है, शी सेज टू दैम हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ शी सेज लिखा हुआ है तो आप टू मी एज्यूम करेंगे, इसके अलावा और कोई प्रोनाउन एज्यूम नहीं करेंगे। तो अब ये देखिए, और जो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज हो रहा है, शी मत लिखा हुआ है तो उसके लिहाज से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिहाज से, और थर्ड पर्सन अगर इनमें से कोई प्रोनाउन अगर आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, इन्वर्टेड कॉमास वाले सेंटेंस में ये आ जाता है ही शी इट दे, तो आप इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अब हम इसको चेंज करते हैं प्रोनाउंस को। अब आप यहाँ देखिए, जब हमने चेंज किया तो ये बन गया शी सेज टू मी, आपने दैट का इजाफा किया। देखें जो जो चेंज कर रहे हैं ये सब मैंने येलो जो है वो कलर से पॉइंट आउट किए हुए हैं, जो जो चेंज हो रहे हैं। अब शी इज़ माई कज़न, शी चेंज हुआ और माई भी चेंज हुआ, मतलब ऊपर आई लिखा हुआ था तो आई को हमने शी में चेंज कर दिया, क्योंकि आई जो है वो उसका एरो देखें सब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, सब्जेक्ट शी था तो शी आ गया, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा तो आपने शी लिख दिया।
सेकंड पर्सन योर कजन था, तो योर जो है ये ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मी था तो माई आ गया, ठीक है। तो ये बन गया शी सेज टू मी दैट शी इज माई कजन। तो इस तरह से आपको चेंज करना है, आपको ये देखना है कि सेंटेंस जो है वो उसमें जो सेंटेंस है वो उसमें कौन सा पर्सन उसमें यूज हो रहा है। अब आप अगर इस एग्जांपल को देखिए, शी सेज टू मी आई वॉज ड्राइविंग योर फादर्स कार। अब आई इसमें फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा, सब्जेक्ट शी है तो शी आ गया। और योर फादर्स कार था, योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मी है तो माई आ गया, ठीक है। अब आपने सिर्फ प्रोनाउंस को देखना है, बाकी सेंटेंस को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज माई अंकल। अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट हर है तो आ गया शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज माई अंकल। माई सेकंड फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा, सब्जेक्ट अली है तो अली की जगह क्या आ गया, हिज अंकल आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन है तो देखें सब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन है तो देखें ऑब्जेक्ट क्या है, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब इसमें देखिए वी फर्स्ट पर्सन है तो देखें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यू है तो आपने यहाँ पर लिख दिया यू आर सेलिब्रेटिंग अ पार्टी, ठीक है। योर होम, योर सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हर है, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट हर है तो यहाँ पर आ गया हर होम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अली सेज टू मी। अब अली इसमें सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का और मी जो है ऑब्जेक्ट है। आगे लिखा हुआ है वी आर प्लानिंग अ पिकनिक। अब वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा, सब्जेक्ट अली है तो अली क्योंकि थर्ड पर्सन है तो अली अपने लिए कह रहा है कि हम पिकनिक प्लान कर रहे हैं। तो जब मैं इसकी बात को रिपीट करूंगा तो कैसे कहूँगा कि अली कह रहा है कि वो पिकनिक प्लान कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली दे आ गया, दे आर प्लानिंग अ पिकनिक। क्योंकि अली अपने लिए वी यूज़ कर रहा था तो इसीलिए हमने अली के लिए ही नहीं यूज़ किया बल्कि प्लूरल यूज़ किया और हमने दे यूज़ किया इसमें। दे विल से टू अस यू डोंट लिसन टू अस एनी मोर। अब ये यू इसमें सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट अस है तो यहाँ पर आ गया वी डोंट लिसन टू दैम, ठीक है। अस था, आगे अस लिसन टू अस एनी मोर, अस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो आप देखें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट दे था तो दैम आ गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं सारी की सारी चेंज ऑफ प्रोनाउन की। इस तरह की आप इसकी जो है वो इसको बार बार जब आप देखेंगे और ये वीडियो आप जब बार बार सुनेंगे सो इट विल बिकम इजी फॉर यू एंड यू विल डेफिनेटली लाइक इट। ये आज की क्लास में हमने देखा कि प्रोनाउंस किस तरह से चेंज होंगे रिपोर्टेड स्पीच के। अगर आपने इसकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली और चेंज ऑफ प्रोनाउन आ गया तो आगे की जो वीडियोज़ हैं वो बहुत आसान हैं, दे आर नॉट डिफ़िकल्ट। उसमें सिंपल जो है वो आप चेंज ऑफ टेंस करेंगे और सिंपल अदर वर्ड जो है वो चेंज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को गौर से देखिएगा, ठीक है। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।